हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोग अपना काम कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम आ गए हैं और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। सो आज का टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग के बारे में। टीचिंग एप्टीट्यूड की इस सीरीज में हमने पहले बेसिक्स ऑफ टीचिंग पढ़ाया था मैंने। आज हम शुरू करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। ओके। आप सबने उस वीडियो पे काफ़ी कमेंट किए, काफ़ी आपने प्यार दिया। प्लीज़ इस वीडियो में भी आप उसको देखिए, अच्छे से उसको समझिए। और जो यूजीसी नेट वाले बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनकी जो सीरीज सीखने की सीरीज है उसमें और कंटिन्यूटी करते हैं। ओके। मेरा नाम है कमल और मैंने यूजीसी नेट और गेट क्वालिफाई किया है। अगर इफ़ यू वांट, अगर आपको चाहिए, कुछ पीडीएफ चाहिए, क्लास नोट चाहिए, तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ में मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी या अपनी क्लासेस होने वाली है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पर हम यूजीसी नेट की क्लासेस करते हैं और बहुत इंजॉय होता है, मज़ा आता है, आपको गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है और क्लासेस भी होती रहती है। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेवल ऑफ टीचिंग जनरली क्या होता है, पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। लेवल ऑफ टीचिंग एक जनरली जहाँ पर किस लेवल पे किस तरह के बच्चों को पढ़ाना होता है उसके बारे में बात की जाती है, कि आप किस लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। जनरली फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक छोटा बच्चा है तो उसको किस लेवल पे पढ़ाएंगे। एक बड़ा बच्चा है जो ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको किस लेवल किस तरह से पढ़ाएंगे। एक बच्चा जो पीएचडी कर रहा है उसको किस तरह से पढ़ाएंगे, क्योंकि आप जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं उस तरीके से उनको, जो बच्चे उनको नहीं पढ़ा सकते हैं, है ना। तो हर लेवल के बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। तो लेवल ऑफ टीचिंग से पहले का आता है बिफोर स्कूलिंग, एक लेवल आता है, वो उसे बोलते हैं ऑटोनोमस लेवल, यानी कि जिसे नेचुरल लेवल भी बोलते हैं। हमारे एक थिंकर है जीन पियाजे जी, उन्होंने एक थ्योरी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। उस लेवल को बोलते हैं ऑटोनोमस लेवल। उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके। उसका पहला स्टेज है सेंसरी मोटर। जो स्टेज क्या होता है जनरली आपका बर्थ टू 24 मंथ्स तक चलता है, और इसमें इसका करेक्टरिस्टिक है एक्शन बेस्ड ओके एक्सपीरियंस। जनरली बच्चा क्या करता है, सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। सेकंड स्टेज में होता है बच्चा तो क्या करता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं जिसे। ये कब आता है, ये आपका 2 साल से लेकर 4 साल के बीच में आता है। यहाँ पर बच्चा अपनी जनरली अपनी मेमोरी को डेवलप करता है, अपनी लैंग्वेज को डेवलप करता है, अपनी इमेजिनेशन को डेवलप करता है। जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा, बचपन हम सबने जिया है, तो आपने देखा होगा जब बचपन में जब बच्चे होते हैं तो अपनी एक अलग ही दुनिया बनाते हैं, कि देखो ये हम राजा है, एक रानी, एक मंत्री है, हम युद्ध लड़ने वाले हैं, या फिर कोई भी किसी तरीका भी कुछ हो सकता है, कि हाँ मैं पुलिस हूँ, तुम चोर हो। कोई भी तरीके अपनी एक इमेजिनेशन बना लेते हैं, एक सिंबॉलिक थॉट क्रिएट करते हैं अपने माइंड में और एक अपनी दुनिया बना लेते हैं। इसके बाद होता है कंक्रीट ऑपरेशनल, यानी कि एक वे ऑपरेशनल जनरली जो आपका 7 साल से लेकर 11 साल के बीच में बच्चा करता है। और यहाँ पर बच्चा लॉजिकली वे में सोचने लग जाता है, लॉजिकली सोचने लग जाता है, सारी चीज़ों को एक कंक्रीट वे में देखना शुरू कर देता है। उसके बाद जो फाइनल स्टेज है वो है ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर बच्चा 14 साल से 19 साल के बीच का ये स्टेज होता है। यहाँ पर यूज ऑफ सिंबल टू रिलेट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, यानी कि यहाँ पर कुछ सिंबल क्रिएट करता है अपने माइंड में, कि उसके थ्रू वो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को, जैसे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट मीन्स कि जिसको हम छू नहीं सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, है ना। तो उस ऐसे सिंबल क्रिएट करता है जिसके थ्रू वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को समझ सके। तो ये था आपका ऑटोनोमस लेवल। उसके बाद आते हैं आपके टीचिंग्स के कुछ लेवल्स, उसके बारे में हम बात करें। चलिए, लेवल ऑफ टीचिंग। अच्छा, लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, पहले मैंने लास्ट क्लास में मैंने बेसिक्स मीनिंग ऑफ टीचिंग मैंने पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग भी करवाए थे। ओके। उसमें मैंने ये बताया था टीचिंग का एम होता है ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो टीचिंग का मेन एम होता है कि स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज करना, उसको सिखाना कि हम कितना सिखा पाते हैं, उसका बिहेवियर कितना चेंज कर पाते हैं। एक जो रेंज होती है किस की भाई, कुछ लेवल्स होते हैं, उस लेवल से होके गुजरना पड़ता है। ओके।
हर स्टूडेंट को उस लेवल से होके गुजरना पड़ता है। जब स्टूडेंट होता है तो उस हर स्टूडेंट उस लेवल से होके गुजरता है, ठीक है ना। दीज लेवल्स रेंज फ्रॉम थॉटलेस, यानी कि बच्चा उस समय कुछ नहीं सोचता, एकदम थॉटलेस होता है, यानी कि विचारहीन होता है। थॉटलेस से लेकर थॉटफुलनेस बन जाता है। जब बच्चे एक छोटा मान लो आप फॉर एग्जांपल पहली फोर्थ थर्ड फिफ्थ क्लास में, तो वो थॉटलेस होता है, उसे पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, उसे कोई मतलब नहीं उस चीज से। वो जब धीरे धीरे ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, पीएचडी में जाता है, तो अपने ही कुछ थॉट डेवलप कर लेता है, अपना एक थॉटफुल बन जाता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं थ्री लेवल ऑफ टीचिंग। अच्छा, थ्री लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं, यानी कि आपका लेवल कितने कितने होते हैं, तीन लेवल होते हैं टीचिंग के। टीचिंग कितने लेवल होते हैं, थ्री लेवल होते हैं। ओके, पहला क्या है हमारा, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसे हम बोल सकते हैं MLT, है ना। शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे इसे MLT, ताकि हमें याद हो जाए वो चीजें। इसे किसने दिया, हर्बर्ट ने दिया। ओके, इसके बाद आता है आपका ULT, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जिसे किसने दिया, मोरिसन ने। इसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसे दिया किसने दिया, हंट ने दिया था। अच्छा, मैंने इसे याद करने की एक ट्रिक खुद डेवलप की है, तो मैं आपको बताता हूँ। वो है कि मैंने ये जनरली सोचा था कि इसको याद कैसे किया जाए, तो इसको याद करने का तरीका मैंने ये निकाला कि हर मौसम की हट होती है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जनरली अभी अब सावन चल रहा है, मौसम तो आपको वैसे ही पता है कि भाई बारिश वाला मौसम हो रहा है, पूरा ही एकदम सा मतलब मौसम की अपनी हट है, मतलब एकदम से हट पे अड़ा हुआ है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि हर मौसम की हट होती है, यानी कि हर से याद कर सकते हो हर्बर्ट, और मौसम से याद कर सकते हो मॉरिसन, और हट से याद कर सकते हो हंट। तो याद रखिए, MLT को किसने दिया, हर्बर्ट ने। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को किसने दिया, आपका मॉरिसन ने। और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को किसने दिया, हंट ने। ओके, अब हम कुछ टेबल्स के थ्रू और कुछ इन डिटेल पढ़ेंगे चीजों को कि लेवल ऑफ टीचिंग कैसे जो आपका होता क्या है, ULT में क्या होता है, RLT में क्या होता है, आपका MLT में क्या होता है, सारी चीजें हम अब इन डिटेल पढ़ने वाले। So, अब कुछ एक टेबल के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करने वाला, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होती जाए, है ना। पहला है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि MLT, है ना। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, सबसे पहले याद ये रखिए, आपको याद रखने वाली चीज, देखो मैं वही चीजें पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आपको याद रखने की जरूरत, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सो पहला MLT को दिया किसने था, हर्बर्ट ने, है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जनरली, अच्छा ये लेवल है अपना MLT, यानी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ये किन लेवल के बच्चों के लिए है, ये जनरली जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए। पहली बात याद कर लिया, किन बच्चों के लिए MLT के लिए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, वो किस तरह के बच्चे होते हैं, वो बच्चे जैसे कि रोट मेमोराइज फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन और फैक्ट को मेमोराइज करते हैं, रट्टा मारने का काम करते हैं। जैसे कौन कौन से बच्चे जो क्लास में हो गए, जैसे क्लास फिफ्थ फोर्थ थर्ड सेवन दैट नाइन, जो बच्चे इस क्लास के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आपको वो जनरली ज्यादा सोचते नहीं है, क्या करते हैं, थॉट लेस होते हैं, वो ज्यादा सोचते नहीं है, थॉट लेस, वो जनरली रोट मेमोराइज करते हैं, वो रटने का काम करते हैं। उन्हें पता है, उन्हें कहा जाता है कि आप इतना कुछ पढ़िए, आपको एग्जाम होगा, एग्जाम में आपको वो लिखना है, यानी कि आपको पढ़ो, पढ़ी रट्टा मार के उस एग्जाम में क्वालिफाई करो, बस इतना कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल्स में बच्चे जब छोटे होते हैं तो उसको उनको बोला जाता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, जनरली ये रट्टा मराया जाता है, वहां पर कोई मतलब नहीं कि किसका मतलब क्यों होता है। बच्चा ना सोचता है कि इसका मतलब ऐसा ही क्यों होता है, A फॉर एप्पल ही क्यों होता है, A फॉर आंट क्यों नहीं होता, कोई नहीं सोचता, कोई मतलब नहीं उनको। B फॉर बॉय क्यों होता, B फॉर ब्लैक क्यों क्यों नहीं होता, ना ही बच्चा वहां सोचता, ना ही कुछ मतलब उनको। उनको ये कहा जाता है कि आप रट्टा मारो, बस टीचर वहां रट्टा मारने का काम करता है। यहाँ ये टीचर सेंटर्ड होता है। अच्छा, टीचर सेंटर्ड क्यों होता है, टीचर सेंटर्ड इसलिए होता है कि यहाँ पे पूरा टीचर पे डिपेंड करता है। बच्चा की जो स्टूडेंट है उसका कोई रोल नहीं है, स्टूडेंट का यहाँ कोई रोल नहीं, टीचर आता है, टीचर पढ़ाता है, टीचर तय करेगा कि कैसे रटाना है। टीचर अगर चाहे तो A फॉर आंट बोल सकता है, A फॉर एप्पल भी बोल सकता है, B फॉर बॉय भी बोल सकता है, B फॉर ब्लैक भी बोल सकता है। टीचर चाहे वैसे पढ़ा सकता है, टीचर चाहे बताए ना बताए, वो इसको रट्टा मराए कैसे भी कराए, वहाँ पूरा ऑल ओवर टीचर सेंटर्ड होता है। यहाँ पर जो आपका टीचिंग मेथड होता है वो पेडागोजी होता है, यानी कि ऑल अबाउट टीचिंग, यानी सारी चीजें टीचिंग के बारे में चलती रहती है। जो आपका मेथड होता है वो टीचिंग के बारे में, जनरली टीचिंग के बारे में जो होती है, सारी चीजें होती है, आर्ट्स एंड साइंस अबाउट टीचिंग। ओके, ये था आपका MLT, यानी कि रट्टा मारना होता है। इसके बाद आता है आपका, इसके आगे का जो फेज है वो है आपका, जो आगे का जो लेवल है वो है ULT, यानी कि लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसको किसने दिया, मोरिसन, ये याद रखने वाली चीज है। अच्छा, ये आता कहाँ है, आपका कॉलेज, C फॉर कॉलेज, C फॉर कॉन्फ्लिक्ट,
अब देखो कॉन्फ्लिक्ट कैसे आपने क्या कर दिया, जल्दी मैं बताता हूँ। देखो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, मान लो अपने स्कूल लेवल स्कूल एजुकेशन पूरी करने के बाद अब कॉलेज में जब जाते हैं, तब क्या होता है, तब कुछ चीज़ें मेमोराइज करवाई जाती है, कुछ चीज़ें समझनी होती है। अब जब समझनी होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमें समझ में नहीं आती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लगता है हमें, हमारे समझ में आने के बाद लगता है कि शायद टीचर गलत बोल रहा है, तो हम कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं कि टीचर पे जाके झपटा मार दे, टीचर को कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि जनरली वाद विवाद होता है, टीचर को क्रिटिसाइज किया जाता है। यहाँ पर टीचर को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, टीचर को बोल सकते हैं कि सर ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। यहाँ जो पढ़ाने का तरीका होता है वो ऐसे होता है कि यहाँ पर बच्चों को कुछ चीजें मेमोराइज करवाई जाती है, जैसे कि मान लो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया जाएगा कि हाँ भाई लॉ ऑफ ग्रेविटी होती क्या है, उसके बारे में बता दिया, और कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ेगी, कैसे कि भाई कुछ रूल्स है। अब जैसे जो लॉ ऑफ ग्रेविटी ये बोलती है कि कुछ कोई भी चीज अगर ऊपर से गिरेगी, है ना, मान लो मैंने पेन गिराया तो वो नीचे चला गया, मैंने कुछ पत्थर गिराया वो नीचे चला गया, सेब गिराया नीचे चला गया, मैंने एक इंसान को उठाया वो नीचे गया चला गया, ऊपर ऊपर से नीचे गया नीचे चला गया। तो जनरली क्या होता है कि ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि चीजें समझने वाले तो चीजें समझ में आ जाएगी, बट चीजें कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ती है। यहाँ पर चीजें क्या होती है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि देखो मान लो जो आप जिस लेवल के स्टूडेंट हो, आपको जनरली एग्जाम्पल देकर समझाया जाता है कि हाँ भाई ऐसे कुछ होता है। बट कुछ जैसे ऐसे भी होती है, जैसे मान लो यूएलटी को किसने दिया था, मोरिसन ने, तो मोरिसन को कैसे याद करोगे, है ना, या तो आपको याद करना पड़ेगा, आपको सीधे समझना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर जनरली क्या होता है आपका, अच्छा मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, एक चीज वो चीज ये बताना भूल गया कि यहाँ पर जो टीचिंग मेथड होता है, जो स्टाइल होती है, किसी भी लेवल पर पढ़ाने का टीचर का जो नजरिया होता है वो किस तरह से पढ़ाता है, वो होता है अथॉरिटेरियन टीचिंग स्टाइल। आपने तो सुना होगा, अथॉरिटेरियन का मतलब होता है तानाशाही, यानी कि पूरी तरीके से तानाशाही होता है, जिसकी वो सिर्फ अपनी चलाता है, यानी कि टीचर सिर्फ अपनी चलाता है, यानी कि क्या करता है टीचर, सिर्फ अपनी ही चलाता है, जिसको जिसको ठीक लगता है वो वैसे ही करता है। स्टूडेंट का यहाँ स्टूडेंट कुछ भी नहीं बोल सकता ना, स्टूडेंट अपना अपनी सजेशन दे सकता है ना कुछ बोल सकता है। तो यहाँ पर जो टीचिंग स्टाइल होता है अथॉरिटेरियन टीचिंग स्टाइल होता है, तो ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है याद कर लेना, यानी कि एमएलटी में जो स्टाइल होता है पढ़ाने का, हर एक स्टाइल होता है लेवल पे पढ़ाने का टीचर्स का, वो होता है यहाँ पर अथॉरिटेरियन टीचिंग स्टाइल। अच्छा अब बात कर रहे थे हम यूएलटी कैन मेमोराइज, आपका जो मेमोराइज करने और अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो पढ़ाने का जो तरीका है वो है डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल। अच्छा डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल में आपने देखा होगा एकदम लोकतंत्र, यानी कि आपको भी हक है और मुझे भी हक है। देखो यहाँ क्या होता है कि एक टीचर क्लास में आता है, स्टूडेंट्स पहले ही क्लास में होते हैं, टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट पढ़ते हैं, और जो समझ में नहीं आता वो स्टूडेंट टीचर से पूछता है कि सर ऐसे कैसे हुआ, आप ऐसे बताइए हमें, अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप गलत बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं, वो सारी चीजें बहस वगैरह होती है। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर देखो देखो जो मैंने बताया था आपको एमएलटी में क्या होता है जनरली, यहाँ पर सिर्फ टीचर सेंटर्ड होती है, सिर्फ टीचर की चलती है, टीचर यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। बट यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में यहाँ पर जो टीचर होता है वो मेजर रोल प्ले, यहाँ पर जो स्टूडेंट और टीचर दोनों, बोथ पीपल पीपल यानी स्टूडेंट दोनों मेजर रोल प्ले करते हैं। यहाँ जो जनरली होता है मेथड होता है वो होता है एंड्रागोजी। एंड्रागोजी का मतलब तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी कि यहाँ कुछ चीजें ऐसी चीजें होती है जो हम खुद से सीखते हैं, यानी कि मान लो आपने मुझे सिखाया, मैं कुछ चीज को समझने की कोशिश करूंगा और खुद से उस चीज को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि रिफ्लेक्ट करते हैं। मान लो आपने सुना होगा कि सूर्य की जब किरण आती है तो आपस में कुछ कहीं ना कहीं टकरा के रिफ्लेक्ट करती है, आपने सुना होगा सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो रिफ्लेक्ट करती है। वैसे ही आप जब किसी चीज को, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बच्चा हाईली थॉटफुल एक्टिविटी करता है, हाईली थॉटफुल यानी कि इस यहाँ के जो बच्चा होता है वो पीएचडी लेवल का बच्चा होता है, यहाँ पर एकदम से थॉटफुल, यानी कि आपने कुछ रिसर्च पेपर लिखा, आपने कुछ रिसर्च किया, आपने वो कोई भी मान लो प्रेजेंटेशन दी, तो वो सारी चीज आपके थॉट पर ओपन होती है ना। यहाँ जो मैन जो स्टाइल होता है वो लेजिस्फेयर यानी लेजिस्फेयर का मतलब होता है ओपन, एकदम से क्रिटिकल थिंकिंग होती है। जनरली हर चीज पर मान लो अगर किसी ने बता दिया तो हम वैसे नहीं, हम उस चीज को क्रिटिकली सोचते हैं। मान लो किसी ने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो यहाँ पर जनरली बच्चा सोचता है कि पृथ्वी गोल है तो क्यों गोल है, यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग होती है, कैसे थिंकिंग होती है। तो हाँ जनरली क्या होता है स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, या सिर्फ यहाँ स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पीएचडी में एकदम से आप कॉलेज ऐसा नहीं कि आप क्लास में जाके पढ़ रहे हो, वहां पर पीएचडी में क्लास से बाहर आते हो, आप फील्ड में जाते हो, आप रिसर्च करते हो, आप रिसर्च पेपर पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें पे देखते हो। और यहाँ पर बच्चा क्या करता है, अप्लाई करता है जो चीजें उसने सीखी, उस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करता है, जो
और प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। किन प्रॉब्लम्स का? जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। यहाँ पर देखो, अब जिस लेवल पर हम हैं, जैसे कि जो बच्चे पीजी कर चुके हैं और जो पीएचडी करने की कगार पे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, है ना, तो वो बच्चे ऐसे लेवल पर जो उन, देखो वैसे हमारी लाइफ में, रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उनको प्रॉब्लम सोल्व करना, तो ये जो आपका जो आरएलटी यहाँ पर रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का काम किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, हुटागोची, यानी हुटागोची यानी सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग होती है। हम खुद से सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे अंदर, कुछ बहुत सारे थॉट है, आपने देखा होगा, आपने, मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ, ऐसी थिंग, एक थॉट आता है मेरे सामने, और मुझे लगता है कि यार ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ना मैंने कभी लाइफ में कभी देखा था, ना किसी से मैंने सुना था, और ये देखो नया थॉट आ गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती है, आप सेल्फ डिटरमाइन करने की कोशिश करते हो चीज को। ओके, ये आपका था एमएलटी, यूएलटी और आरएलटी। इसके बाद हम कुछ डिटेल में पढ़ते हैं एमएलटी, यूएलटी और आरएलटी को। अच्छा, एमएलटी की फुल फॉर्म मैंने बता दी, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, इसको दिया था हर्बर्ट ने। यहाँ क्या होता है, थॉटलेस टीचिंग होती है। यहाँ पर बच्चा ज्यादा सोचता नहीं, उसको बोल दिया कि ए फॉर एप्पल होता है तो ए फॉर एप्पल ही होता है उसके लिए। उसके बाद वॉट एवर टीचर टीच विल हाउ टू एक्सेप्ट, यानी कि जो स्टूडेंट होता है वो कुछ, टीचर कुछ भी पढ़ा दे, स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बोला कि भाई ए फॉर एप्पल होता है, स्टूडेंट बोला कि हाँ सर, हाँ आपने बोला तो होता ही है। ओके, यहाँ नो प्लेस फॉर क्रिटिसिज्म फॉर ऑफ द टीचर, यानी कि यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, यहाँ कोई मतलब नहीं है टीचर को क्रिटिसाइज करने, कोई यहाँ टीचर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। अच्छा पढ़ा रहा है, बुरा पढ़ा रहा है, ए फॉर एप्पल पढ़ा रहा है या फिर ए फॉर बॉय पढ़ा रहा है, कोई मतलब नहीं है, टीचर को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर पीपल आर नॉन एक्टिव, यानी कि टीचर जो टीचर होता है वही एक्टिव होता है, पीपल एक्टिव नहीं होता है। ट्रायल एंड एरर, आपने देखा होगा काफी बार स्टूडेंट्स का, मतलब जो आप कभी स्कूल्स में गए, हम लोग स्टूडेंट रहे हैं तो हम लोगों ने देखा होगा काफी बार हम क्या करते हैं, उस चीज को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, ट्रायल एंड एरर करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने गिनती सीखनी है, तो मुझे बार बार ऐसे किया जाएगा कि एक बार बोलो, दो बार बोलो, चार बार बोलो, मुझे मान लो कुछ और कुछ करने हैं, मुझे अल्फाबेट सीखने हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बार ट्रायल एंड एरर की हमने बार बार करने की कोशिश की है। उसके बाद आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, यानी समझने की कोशिश की जाती है, धीरे धीरे थॉटफुल हो जाती है, यानी यहाँ टीचिंग थॉटफुल टीचिंग होने लग जाती है। ठीक है ना, इसको किसने दिया था, मॉरिसन ने। फर्स्टली हम क्या करते हैं, कुछ का जो कंटेंट होता है उसको मेमोराइज करने का कोशिश कर जाती है कि भाई हाँ कुछ कंटेंट है, उसको मेमोराइज करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उस चीज को समझने की भी कोशिश करते हैं। अच्छा, हमने जो पढ़ा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ हो गया, प्रिंसिपल हो गया, वो सारी चीजें एग्जाम्पल होगा, उस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इंटरेक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व क्लासरूम टॉक बिटवीन टीचर एंड पीपल। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी कंसेप्ट ले लो, मान लो वाटर प्रॉब्लम, तो वाटर प्रॉब्लम के बारे में टीचर ने कुछ डाटा बता दिया, कुछ और चीजें बता दी, उसको रट भी लिया मान लो आपने कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा पानी होता है, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स है। ओके, इसके बाद यहाँ पर डिबेट की जाती है, यहाँ पर क्लासरूम जो टॉक होती है कि अच्छा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, वहां पर क्यों प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम वहीं क्यों है, वहां ऐसा क्यों, तो सारी चीजें एक आपका क्रिटिकली सोची जाती, देखी जाती है कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद पीपल कैन क्रिटिसाइज द टीचर एंड ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन टू द टीचर, यानी कि पीपल, जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, टीचर को क्रिटिसाइज कर सकता है कि अगर टीचर ने कुछ डाटा बताया, टीचर ने कुछ कंसेप्ट बताया, तो उसको बोला जा सकता है कि सर ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी किया जा सकता है। ओके, और टीचर से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना। बट एमएलटी में क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हैं, ना ही आप टीचर को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट टीच बाय अंडरस्टैंडिंग न्यू factual information, principle, theories, law, formulate without cramming, enable them to use knowledge and in their situation of life, यानी कि आपको ये चीजें, जैसे मैंने बताया, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, प्रिंसिपल, थ्योरी, इनको बिना रट्टा मारे, बिना समझे आप अपने नॉलेज को इनहांस नहीं कर सकते, अपने अंडरस्टैंडिंग को इनहांस नहीं कर सकते, अपने लाइफ में जो नॉलेज उसको इनहांस नहीं, उसको समझ नहीं सकते। उसके लिए आपको करना पड़ेगा फॉर्मुलेट विदाउट क्रेमिंग, यानी कि आपको रट्टा मारे बगैर, उसको नोट मेमोराइज करे बगैर, आप उस चीज को इनेबल है उस चीज को समझने के लिए, उस नॉलेज को समझने के लिए। इसके बाद आता है आपका जो फाइनल लास्ट जो आपका लेवल है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि आरएलटी। इसको किसने दिया, हंट ने दिया था। अच्छा, ओके, हंट जो जनरली एक थिंकर थे, उन्होंने आरएलटी को दिया था रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो आरएलटी है आपका, इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एमएलटी और यूएलटी। अच्छा, क्या होता है कि अगर आपको आरएलटी तक पहुंचना है तो पहले आपको एमएलटी और यूएलटी
क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को सक्सेसफुली पास करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल को अटेन कर सकते हो, वहां तक पहुंच सकते हो। अगर आप सीधा ही आप बिना रट्टा मारे, देखो क्या होता है, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आपने आज तक जो मान लो जो बच्चे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंचे हैं, अगर वो बहुत उनके माइंड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है, अगर वो इन्फॉर्मेशन उनके माइंड में नहीं होगी तो वो सारी चीजें नहीं सीख पाएंगे। आपको अगर ये सीखना है कि मान लो साइंस में बहुत सारी थ्योरीज होगी, या फिर जो सोशल साइंस में बहुत सारे थिंकर होंगे, उनके बारे में अगर पढ़ना है ना, तो उसको उसके बारे में पहले से हमारे माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन लोड हुई होगी हमारे माइंड में, तभी आप उस चीज को समझ सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल इनेबल द स्टूडेंट सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। मैंने जैसे बताया, यहाँ पर आपको रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की बात की जाती है। यहाँ स्टूडेंट क्या करता है, रियल लाइफ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करता है, और यहाँ पर जो उसने सीखा उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने की भी कोशिश की जाती है। दिस लेवल डेवलप क्रिटिकली एबिलिटी क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ न्यू एंड ओरिजिनल थिंकिंग, यानी कि यहाँ पर मैंने जनरली बताया कि कुछ थॉट ऐसे भी होते हैं, जनरली यहाँ पर क्रिटिकल एबिलिटी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग आप क्रिटिकल एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है, और आप क्रिटिकल एनालिसिस कर जाते हैं, किसी भी चीज को क्रिटिकली एनालिसिस करने की क्षमता भी आ जाती है, और कुछ नया और ओरिजिनल थॉट भी आपके माइंड में आने लग जाता है। ओके, यहाँ जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर जो आपका है वो पहले जनरली क्या होता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है, देखो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, ऑर्गेनाइज इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अब जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है तो वो पहले थोड़ी ना पता होता है, कि पता थोड़ी होता है कि हमें कि भाई रियल लाइफ में प्रॉब्लम कौन सी आने वाली है, कौन सी नहीं आने वाली। वो तो आपका वैसे आने वाली आ जाए, कौन सी प्रॉब्लम आई कौन सी नहीं आई, हम उसके बारे में नहीं कह सकते। दिस लेवल इज ऑलवेज विद यू, क्योंकि बिकॉज प्रॉब्लम कीप कमिंग इन होल लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ में ये जो लेवल है वो हमारे साथ चलने वाला है, हमारे साथ हमेशा रहता है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इसलिए लास्ट लेवल है क्योंकि यही लेवल हमारे आगे सीखते रहते हैं इस लेवल के थ्रू। और जो कि प्रॉब्लम्स तो इसमें क्या किसकी बात की जाती है, रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम की, और जो हमेशा हमारी लाइफ में आती रहती है, होल लाइफ वो प्रॉब्लम्स आती रहती है। यहाँ जनरली दिस लेवल प्रोड्यूस नॉलेज, यानी कि जनरली हम यहाँ पीएचडी लेवल की बात करते हैं तो पीएचडी जो स्कॉलर्स होते हैं, जो थिंकर होते हैं, वो खुद रिसर्च करते हैं, एक नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर टीचर प्रॉब्लम सेंटर्ड की बात, यानी कि जनरली जो स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया, टीचर सेंटर्ड हो गया, यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो खुद प्रॉब्लम को आपको सोल्व करने की कोशिश करता है। देन आपका thank you, thanks for watching, thank you so much, and please subscribe my channel. Thank you.